किसी ने क्या खूब कहा, पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, रात के बाद सूरज को निकलने में वक्त लगता है। हम किस्मत को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने हौसले से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। जी हाँ, आज हम बात करें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स के बारे में और स्पेशल डेडिकेटेड गाइडेंस सेशन हम प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की जो एग्जाम है नेक्स्ट मंथ होने वाले हैं, इसी तरह सेकंड एग्जाम भी आपके 20 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपकी डेट शीट के बारे में डिटेल वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। आइए बात करेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स कैसे तैयारी करें, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें। इससे पहले डेडिकेटेड वीडियो आपको हमने प्रोवाइड की थी फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग कौन से सिलेबस को, किस किस सिलेबस के पार्ट को आप अच्छे से पढ़ें कि आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकें। आज हम बात करेंगे पर्टिकुलर सेकंड के बारे में, कौन कौन से ऑप्शन पेपर आपने जो चूज किए उनके अकॉर्डिंग आप कंटेंट को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो ये बात करते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड के बारे में, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, किस पेपर का कौन सा पार्ट आप तैयार करें कि आपका एग्जाम में स्कोर अच्छा रहे। तो ये बात करते हैं पेपर वन पेपर टू। जैसे कि आप जानते हैं पेपर दोनों ही कंपलसरी है, पेपर वन पेपर टू कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर कंपलसरी पार्ट है। यदि बात करें पेपर वन, हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल मैकेनिक्स में क्या आप पढ़ सकते हैं, किस सिलेबस को, किन टॉपिक्स को आप तैयार करें कि आपका जो स्कोर अच्छा रहे और आप एक महीने के अंदर भी, आप कम टाइम के अंदर भी अपनी जो तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो यदि आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का पार्ट है तो आप इससे पहले वीडियो देखिए, इसका लिंक आपको नीचे दिया गया है। यदि आप सेकंड ईयर में तो आज की वीडियो में बात करें कि किन पार्ट्स को आप अच्छे से पढ़ें, किन सेक्शंस को आप पढ़ें कि आपका स्कोर मैक्सिमाइज आप कर सकें। तो ये बात करते हैं। यदि बात करें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे पर्टिकुलरली केयूके एमएससी मैथमेटिक्स डिस्टेंस एजुकेशन या प्राइवेट स्टूडेंट जो बात करें हमारे पास, और हम इन पर्टिकुलरली आज बात करेंगे सेकंड ईयर के बारे में। सेकंड ईयर में हमारे पास आप जानते हैं कि 2 पेपर कंपलसरी हैं और 3 पेपर आपके पास ऑप्शनल है। पहला जो आपका कंपलसरी पेपर दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स। जैसे कि आप जानते हैं दैट इज द पेपर वन जो कंपलसरी है, एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का पार्ट है। फर्स्ट ईयर में डेडिकेट वीडियो आपको 2 दिन पहले हमने प्रोवाइड देख सकते हैं कि कैसे तैयार करें, क्या क्या पढ़ सकते हैं आप। यदि बात करें सेकंड ईयर जो दूसरा पेपर आपका दैट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग दैट इज द पेपर 2 इन एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर। These are 2 पेपर जो कंपलसरी हैं। यदि बात करें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मैकेनिक्स में, आपके पास सेक्शन वाइज यदि बात करें हमारे पास, आप थर्ड फोर्थ सेक्शन जो बहुत ही आसान है, अब जो आपके पास टाइम अवेलेबल है तो उसमें आप तैयार कर सकते हैं। यदि पहले दोनों पेपर बारे में बात करते हैं हमारे पास, यदि बात करें पेपर वन के बारे में, जी हाँ, पेपर वन के बारे में यदि बात करें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मैकेनिक्स के बारे में बात करें तो आप यूनिट 3 एंड यूनिट 4 को अच्छे से तैयार करें। डेट इजी टू डू है जो हमारे पास यूनिट 3 हमारे पास बात करें कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का पार्ट हमारे सिलेबस का पार्ट है, एंड जो सेक्शन 4 आपका एएमसीवी का पार्ट है जो हमारे पास एडिटिव मैकेनिक्स का, ये तो बात है सीओवी का पार्ट है, ये आपका एएमसीवी का पार्ट है। पेपर 3 डेट इज ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का यूनिट 3 जो हमारे पास कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का पार्ट है। एनालिटिक मैकेनिक्स का जो पार्ट हमारे पास है डेट इज एनालिटिक मैकेनिक्स, क्या बोलते हैं एनालिटिक मैकेनिक्स, एनालिटिक मैकेनिक्स डेट इज द यूनिट 4 हमारे पास। और सीओवी हमारे पास यूनिट 3 क्या हमारे पास कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, दिस इज द यूनिट 3 ऑफ एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर। तो यूनिट 3 और यूनिट 4 को तैयार करें। यूनिट 1 को सिलेक्टिव पेपर करें। यदि बात करें यूनिट 1 को, यदि बात करें हमारे पास कैसे पढ़ सकते हैं आप, यूनिट 1 की जो पहली जो बेसिक आर्टिकल्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जो जैको मेथड, सर्फ, ये सिंपल बेसिक फार्मूलाज आप पढ़ सकते हैं। इसमें हमारे पास एक जो फार्मूला है जो आपको करना ही करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि बात करें हमारे पास आपको पढ़ना पहले वाले हाफ पार्ट को तैयार कर लें आप। यदि आप बात करें चारपिट मेथड हमारा आता है जो ग्रेजुएशन सिलेबस में आपको दिया हुआ वो आप पढ़ सकते हैं। यदि बात यूनिट 2 में हमारे पास 2 से 3 आर्टिकल हैं जो हर बार ऑलमोस्ट आते हैं, जो बहुत ही आसान है। यदि बात करें इनमें हमारे पास है नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट इंटीग्रल, जिसमें हम बात करते हैं हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशंस एंड लीजेंडर ट्रांसफॉर्म, ये वाला पार्ट या नीचे वाला पार्ट आप कर लें, जो आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। कम टाइम में इनको आप अच्छे तैयार कर सकते हैं। एक फर्स्ट सेक्शन का आप रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट इक्वेशन, सिंपल ट्रांसपोर्ट इक्वेशन आप जो करें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आने के चांस होते ही होते हैं। ट्रांसपोर्ट इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लासिफिकेशन इंटीग्रल पढ़ सकते हैं और चारपिट मेथड न्यूमेरिकल आपके पास हर बार आता है, आप उसको भी प्रैक्टिस करें। सेकेंड यूनिट में हमारे पास थोड़ा सा आप
हैमिल्टन जैकोब इक्वेशन जरूर पढ़ें, और सिंपल जो मेथड्स हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फार्मूलाज में हमारे पास जरूर पढ़ें। 3-4 मेथड्स हैं जो बहुत ही आसान, उनको आप प्रैक्टिस करें। यूनिट 3-4 को आप यदि बात करें EG2 है, यूनिट 3 हमारे पास कैलकुलस बेसिक का पार्ट आप कर सकते हैं। यूनिट 4 अगेन एनालिटिकल मैकेनिक्स है जो आपको तैयार करनी ही चाहिए। इसे भी हमारे पास यदि बात करें सारे नेमिंग थ्योरम्स हैं, जिसमें बात करें लैग्रेंज इक्वेशन फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, कांस्टेंट्स की जो क्लासिफिकेशन होता है हमारे पास, या नेमिंग में आगे बात करें पॉइसन ब्रैकेट क्या होती है, रोथ इक्वेशन क्या होती है, हैमिल्टन वेरिएबल क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है हैमिल्टन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन, ये जो करें आप, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन आप सेलेक्टेड प्रिपेयर कर लें तो भी आपका काम चल जाएगा। और यूनिट 3 हमारे पास न्यूमेरिकल बेस्ड रहने वाली है, जो इलर लैग्रेंज इक्वेशन उसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, या शॉर्ट डिस्टेंस निकालना आ सकता है, ब्रोनस्टीन प्रॉब्लम निकालने सोल्व करने आ सकते हैं, तो सिंपल न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। यूनिट यदि बात करें 3 के बारे में बात करें तो यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को सिलेक्टिव प्रिपेयर करें तो यूनिट पेपर आपका डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। यदि बात करें कुछ मैथमेटिक्स सेकेंडरी के बारे में, सेकंड पेपर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जैसे कि आप जानते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आप ग्रेजुएशन पढ़ चुके हैं, जब BSc आपने की है तो वही हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का पार्ट है। यदि बात डाटा टाइप से लेके, यदि बात लूपिंग, स्ट्रिंग, एरे, ये सारा आप पढ़ चुके हैं। पॉइंटर ग्रेजुएशन BSc के अंदर आपने देखा होगा, वही आपका पूछा होगा, कोई भी नया सिलेबस का पार्ट नहीं है इसके अंदर। और लैटिस का जो पार्ट है, यदि बात करें हमारे पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का बेसिक्स आप कर सके, बिल्कुल जो आपको लगता है इजी टू आप करें। बट यदि बात करें पेपर 3, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, जहां पर सबसे ज्यादा बच्चों दिक्कत आती है, दैट इज मैकेनिक्स सॉलिड, दैट इज मैकेनिक्स और सॉलिड। पेपर 2 तो आपको ज्यादा समझने वाली बात ही नहीं, उसमें तो हमारे पास एक तो लैंग्वेज का पार्ट आपको समझना बहुत ही कम है। पेपर 3 में आप सेलेक्टेड पेपर क्या करें, मैकेनिक्स सॉलिड का पेपर है, इसमें आप यूनिट 1 को पूरा करें। यूनिट 1 को जितना कर सकते हैं ज्यादा कर सकते हैं, तो जैसे टेंसर का पार्ट हमारे पास, टेंसर में हमारे पास टाइप्स ऑफ टेंसर आ सकता है, यदि बात करें क्वेश्चन लो आ सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पे क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, न्यूमेरिकल आगे आपका सॉल्यूशन आएगा। फाइन ट्रांसमिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे से जो पूछा जा सकता है, पूछा जाता ही अक्सर। यदि बात करें 3 क्वेश्चन आते हैं यूनिट 1 सेक्शन 1 से, तो आप प्रयास करें सेक्शन 1 को त्याग, तो आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से पूरा कर सके। आप सेक्शन 1 में यदि बात करें आपका 3 क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसको अच्छे से त्याग, ताकि आप इसके एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकें। सेक्शन 2 में यदि बात करें आप लिमिटेड टॉपिक्स को करें, ज्यादा आपको चिंता की जरूरत नहीं। तो आपके पास बल्ट्रानी माइकल कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, सेंथ वन एंड प्रिंसिपल, और एक आपका हुक्स लॉ, तीनों में करें तो भी आपका काम चलने वाला है, कोई ज्यादा चिंता वाला विषय नहीं है इसमें। यूनिट 3 में आप सेलेक्टेड प्रिपेयर करें, जो बहुत ही आसान है, जो आपके पास प्लेन स्ट्रेस है, एयर स्ट्रेस फंक्शंस है, ये जो सिंपल फर्स्ट सेकंड ऑर्डर बाउंड्री वाली प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप पढ़ें तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूरा होने वाला, 2 क्वेश्चन आएंगे। इससे लास्ट यूनिट में हमारे पास 2 ही आर्टिकल करने, एक तो आपका न्यूमेरिकल आता है जो रीड मेथड पर बेस्ड होता है, या 2 तरह की जो एक रेसिप्रोकल थ्योरोबैटी एंड रेले है, और एक हमारे पास थ्योरम मिनिमम एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी, आप ये कर सकते हैं। दैट इज द यूनिट 4 आपको करनी है। नेमिंग थ्योरम कर ले तो भी आपका काम चलने वाला है। यदि बात करें यूनिट पेपर 4 के बारे में, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, दैट इज हम बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेस्मोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेस्मोलॉजी में आप क्या पढ़ें। देखो आपको यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स को अच्छे से तैयार करना है। यदि बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स 2 सेक्शन है, 2 सेक्शन आपको सेस्मोलॉजी के। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका जो फर्स्ट सेक्शन हमारे पास 3 क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही आसान है, A to Z हमारी वीडियो द्वारा कवर होने वाला, तो आप उसके 2 क्वेश्चन आसानी से पूरा कर पाएंगे। और यूनिट सेक्शन 1 तो आपको पूरा करना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन आपको करना है यहाँ से, सेक्शन 1 हमारे पास करेंगे, आप पूरा ही करेंगे। छोटा सा पार्ट है, इजी टू डू, न्यूमेरिकल बेस्ड है, सिंपल रिजल्ट्स हैं जो आप कैलकुलेशन बेस पे आप आसानी से कर सकते हैं। सेक्शन 2 में आप सेलेक्टेड प्रिपेयर करें। सेक्शन 2 में आप क्या कर सकते हैं, 2 से 3 नेमिंग थ्योरम्स हैं जो आपको करनी है, दैट इज कैल्विन सर्कुलेशन थ्योरम, वोर्टिसिटी इक्वेशन प्रूफ भी कई बार आया हुआ है, कैल्विन मिनिमम एनर्जी थ्योरम, और एक और आप कर लें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इरोटेशनल फ्लो। 50% कर लें आप सेक्शन 2 को। यदि बात करें पहले 5 आर्टिकल 5-6 टॉपिक कर लें, बाद वाले आप स्किप कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन करना चाहते हैं लास्ट आर्टिकल में, आप कर सकते हैं। यदि सेक्शन 3 के बारे में बात करें, दैट इज ऑफ सेस्मोलॉजी, यदि बात सेस्मोलॉजी में क्या कर सकते हैं आप, सेस्मोलॉजी में आपको पता है बेसिक हार्मोनिक वेव, प्लेन वेव, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन, डी-एलम्बर्ट फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो आप इसको जो करें। प्राइमरी सेकंडरी वेव थोड़ा सा पढ़ लें आप, ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके बाद सेक्शन 4 में हमारे पास 2 से 3 थ्योरम, दैट इज आपको करनी है। नंबर 1 रेले वेव का प्रूफ, लव वेव का प्रूफ, और स्टोनली वेव का, ये आप करें तो अभी आपका काम यहाँ से चलने वाला है। और यदि बात करें लास्ट एंड फाइनल पेपर जो आपका रहेगा, दैट इज इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, जो बहुत ही आसान है। आसान का मतलब आप समझेंगे इसको, दैट इज इंटीग्रल इक्वेशन
एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। आप क्या क्या पढ़ सकते हैं इंटीग्रल इक्वेशन में, जैसे कि आप जानते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड टोटली, तो सेक्शन 1 हमारे पास यूनिट 1 बोलते हैं, यूनिट 2 दैट इज ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। और इसमें अच्छी बात है कि आप इंटीग्रल इक्वेशन कवर करें तो 3 क्वेश्चन आपके आसानी से कवर होने वाले हैं। इंटीग्रल इक्वेशन में आप फर्स्ट सेक्शन 3 क्वेश्चन आएंगे, आपको अच्छे से करना फर्स्ट सेक्शन, 2 क्वेश्चन कर पाएंगे आसानी से। ऑलमोस्ट हर आर्टिकल बहुत ही आसान, आप एक बार करेंगे तो आपको आसानी से कर पाएंगे। न्यूमेरिकल है पहला जो सेक्शन 1 हमारे पास। सबसे पहले बात करें हमारे पास सिंपल जो इंटीग्रेशन क्लासिफिकेशन क्या होती है आप पढ़ें। इसके बाद यदि बात करें आप इनमें आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन जो निकाल न्यूमेरिकल्स उनको प्रैक्टिस करें आप। इसके बाद यदि बात करें मेथड सक्सेसिव अप्रोक्सिमेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपके सिलेबस का जो आपको करना ही करना है। और एप्लीकेशन ऑफ जो हमारे पास रहेंगे हमारे पास वोल्ट इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर सेकंड काइंड के अंदर, इनको आप पढ़ना है तो आपका ये क्वेश्चन पूरा होने वाला है। और यदि सेक्शन 2 में बात करें सिमेट्रिक कर्नल कर लें, आप कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस कर लें, ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम ऑफ फंक्शन कर लें, एक आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की जो प्रॉपर्टीज है उनको कर लें, तो भी आपको सेक्शन यहाँ से कंप्लीट होने वाला है। या यदि आप इसको स्किप करके लास्ट वाला जो पार्ट है एबल इंटीग्रल फार्मूलाज वगैरह आप वो कर लें तो भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट एंड फाइनल जो 50% सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 डाटा ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो आपके रहने वाले हैं, जो 2 सेक्शन हमारे पास रहेंगे यूनिट 3 और यूनिट 4 जो हमारे पास किसकी डेट इज ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इसमें भी आप लिमिटेड आर्टिकल करें तो भी आपका काम चलने वाला, क्योंकि 3 सेक्शन 3 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे आपके, इंटीग्रल्स 2 आप कर सकते हैं हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से। इसमें भी न्यूमेरिकल है, यदि बात करें हमारे पास गिन फंक्शन निकालना हमारे पास आ सकता है, एप्लीकेशन टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ सकती है हमारे पास। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही आसान आर्टिकल हमारे पास इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मेथड फोरियर मेथड, जिसमें हमारे पास एप्लीकेशन करते हैं वोल्टेज इंटीग्रल इक्वेशन सोल्व करने के लिए हमारे पास लैप्लेस इक्वेशन की हेल्प से। आप जो करें सेक्शन 4 में एक न्यूमेरिकल है जो हमने कराया, अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, यूट्यूब पे भी शायद अवेलेबल होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा डिजिटल कंडीशंस हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आप इसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कुछ क्षेत्र एमएससी मैथमेटिक्स एग्जाम पैटर्न देख के आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बशर्ते जो आपके पास टाइम अवेलेबल है। यदि बात करें 1 महीना ऑलमोस्ट आपके पास फर्स्ट पेपर के लिए अवेलेबल है, तो यदि आप उसका सही यूज करते हो डेफिनेटली आप एक अच्छी तरह से आगे बढ़ने वाले, डेफिनेटली आपको जो टाइम अवेलेबल उसका आप अच्छे से यूज करेंगे तो आप डेफिनेटली अपना स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। कभी भी ये ना सोचें कि मेरे पास 1 ही महीना है, 1 महीने में क्या कर सकता हूँ क्या कर सकती हूँ। ये देखेंगे आपके पास जो टाइम जो रिसोर्सेज अवेलेबल है क्या ऐसे उनको आप मैक्सिमाइज यूज कर सकते हैं, कैसे उसको अच्छे से आप यूज करते हो अपने स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। हमने बात की हर एक पेपर में कौन से आर्टिकल्स को आप फॉलो करें, आपको पिक करने हैं, सेलेक्टेड प्रिपेयर करें। यदि बात करें इससे पहले वाली वीडियो भी आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली कि आपको स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी चाहिए। जैसे आप जानते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं पूरे पेपर में से, हमारे पास आपको कोई 5 करने हैं, सिलेक्टिंग 1 फ्रॉम ईच सेक्शन या ईच यूनिट में से करना है आपको। तो 2 यदि यूनिट को अच्छे से तैयार करें तो 3 क्वेश्चन आपके आसानी से पूरे होने वाले हैं, और ये 3 यूनिट को आप सिलेक्टेड प्रिपेयर करें तो भी आपको 4 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। और यदि आप चारों यूनिट को सिलेक्टेड प्रिपेयर करते हैं, सारा टॉपिक आपको कवर करने की जरूरत नहीं है, सिलेक्टेड प्रिपरेशन ऑफ द टॉपिक्स आप करते हैं 4 यूनिट के, तो आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट होने वाला है। तो दैट इज द ब्यूटी और ऑफ द एग्जाम पैटर्न ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स। उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। ये नहीं कि आप हर एक टॉपिक को देखे जा रहे हैं प्रीवियस में क्या है वो मैं उसको फॉलो करूं, ये मेरे को करना है, ये कहाँ पे है वो कहाँ पे, ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करें। प्रयास करें जो आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल उनको कैसे आप यूज करें, उनकी खूबसूरती से यूज करते हुए अपने स्कोर मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। यदि आप बात करें, आप जानते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर कोचिंग आपके लिए अवेलेबल है। आप घर बैठकर अपनी एमएससी में पढ़ाई कर सकते हैं। आज यदि आप वर्किंग हैं, आप हाउस वाइफ, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करें तो आज भी आप अपनी एमएससी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। आप गूगल करें, यू विल गेट अवर वेबसाइट www.gautamsir.com, जहां पर आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गौतम सर, जहां पर आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की कंप्लीट कोचिंग अवेलेबल है। फर्स्ट ईयर जो कोर्स है, सेकंड ईयर कोर्स है, 2 कंप्लीट कोर्स, डेडिकेटेड कोर्स आपको नीचे लिंक दिए, क्लिक करके ले सकते हैं आप। इसके अलावा आप अकेले नोट्स चाहते हैं नोट्स ले सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आप वो सोल्यूशन ले सकते हैं। तो हर तरह का कंटेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स के लिए आज आपके लिए अवेलेबल है। बशर्ते आप पढ़ने के लिए तैयार हो, बशर्ते आपका मन है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली आज भी अपनी जो तैयारी को अच्छी देर साथ आगे लेके जा सकते हैं। यदि बात करें आपको सबसे ज्यादा जानकारी आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ddku.institute में मिलने वाली है, जहां पर आपको हर तरह के डेट सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट में मिलने वाले हैं। इसके अलावा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स डेडिकेटेड कोर्स, फर्स्ट ईयर का कोर्स, सेकंड ईयर कोर्स और 2 ईयर कंप्लीट कोर्स भी आपके लेवल पर, जहां पर आप जो तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। तो आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स रिगार्डिंग हमें शेयर करें। डेमो लेक्चर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर एमएससी मैथ के हमारे एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है और हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं। एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर एमएससी मैथमेटिक्स आप एंजॉय कर सकते हैं। तो आज के सेशन में नाम दिया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स डिस्टेंस एजुकेशन स्पेशल गाइडेंस सेशन फॉर एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर।
इससे पहले फर्स्ट ईयर बारे में बात कर चुके हैं और मल्टीपल सेशन आपके लिए अवेलेबल, जहां पर आप जो तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, अपने स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं एक बहुत ही अच्छा एग्जाम पैटर्न आपका है, आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आप सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ेंगे तो भी आप डेफिनेटली अपने स्कोर को अच्छा कर सकते हैं। तो इस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करें, डेफिनेटली आपको सफलता मिलने में डेफिनेटली आप अपने स्कोर को अच्छा कर सकते हैं। तो अगेन खुश हमारे समय एंजॉय करते रहें। अगेन थैंक यू विद दस कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू।